Digestion and absorption. Major components of food are carbohydrate, protein and fats. Vitamin minerals थोड़े कम अमाउंट में बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं. Food provide us energy and organic material for growth and repair of tissues. Function of water plays important role in metabolic process and also prevents dehydration of body. ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर हाइड्रोलेस. मतलब जितनी भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो वाटर की प्रेजेंस में लेसिस करती हैं, ब्रेक डाउन करती हैं कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म. इसे हम कहते रहे होते हैं डाइजेशन. अब ये कैसे होता है? एंजाइम प्लस वाटर की प्रेजेंस में होता है. डाइजेशन एक मैकेनिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस है. मैकेनिकल में क्या क्या है? हम यहाँ पे मैस्टिकेशन कर रहे होते हैं जो कि माउथ में होता है. चर्निंग इस स्टमक में होता है. Digestive system consists of alimentary canal and associated glands. Associated glands कौन कौन सी हैं? So salivary glands, pancreas and liver are associated glands. Alimentary canal begins anteriorly opening into the mouth and opens out posteriorly through anus. Oral cavity has number of teeth and muscular tongue. Thecodont, tooth embedded in socket of jawbone. Sets of teeth present in majority of mammals including human beings are milk teeth and permanent teeth. Milk teeth को ही हम deciduous temporary teeth कह देते हैं. Type of dentition present in human beings is diphyodont. अगर ऐसा आता है कुछ क्वेश्चन तो. Temporary deciduous or milk teeth is replaced by a permanent set of teeth and this type of dentition is called as diphyodont. Types of permanent teeth present in human beings, 4 types, जिसे हम हेट्रोडोंट कहते रहते हैं बेसिकली. इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स. An adult human has 32 permanent teeth. Shows heterodont dentition. Dental formula क्या होता है? Arrangement of teeth in each half of upper and lower jaw. Dental formula is equal to 2 1 2 3 by 2 1 2 3. बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं. एक अपर हाफ के हाफ में, अपर जॉ के हाफ में. एंड बेसिकली प्रीमोलर एंड मोलर्स. अगर यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर पूछा जाए तो मोनोफायडोंट में क्या क्या टीथ प्रेजेंट होते हैं. सो मोनोफायडोंट में 12 टीथ प्रेजेंट होते हैं जिसमें हमारे पास 20 टीथ बेसिकली हट जाते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन्स एंड 2 मोलर्स ये नहीं होते हैं. तो मोनोफायडोंट में कितने होते हैं? 12 टीथ होते हैं, 2 प्रीमोलर और 1 मोलर, थर्ड मोलर को ही हम विजडम टीथ बोलते हैं. इनेमल क्या होता है? इनेमल इज अ हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ टीथ. Origin ectodermal formed by ameloblast cells. डेंटाइन क्या होता है? डेंटाइन की ओरिजिन मेसोडर्मल होती है, फॉर्म बाय ओडेंटोब्लास्ट सेल्स. रिलेटेड डिसऑर्डर फ्लोरोसिस, फ्लोराइड आयन की कमी हो जाना. अब टीथ की रूट के ऊपर एक क्वेश्चन आता है. टूथ के जो अपर जॉ और लोअर जॉ में नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं? तो इंसीजर और कैनाइन्स के अपर और लोअर जॉ में एक ही हैं. प्रीमोलर की अपर जॉ में 2, लोअर जॉ में 1. मोलर्स की अपर जॉ में 3 और लोअर जॉ में 2. अब इसमें हम याद कर सकते हैं कि जो ऊपर हमारे टीथ हैं बेसिकली उन्हें रोकने के लिए ज़्यादा रूट चाहिए होंगे, तो अपर जॉ में एक ज़्यादा रहता है, लोअर जॉ में कम रहता है. तो इस हिसाब से याद कर लें कि जो 2 1 3 2, तो प्रीमोलर में ऊपर वाले जॉ में 2 होंगे, नीचे वाले में 1 होंगे क्योंकि ऊपर हमें ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगा. मोलर्स में हमारे पास 3 टीथ हैं ऊपर, यहाँ पे सॉरी टीथ नहीं 3 रूट्स हैं वहाँ पे बेसिकली, तो उनको रोकने के लिए ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होता है. तो 3 रूट्स हैं, नीचे वाले जॉ में 2 हैं रूट्स. टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम. अपर सरफेस हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिली विच बियर्स टेस्ट बड्स, और टेस्ट बड्स को ही हम गैस्ट्रो रिसेप्टर्स बोलते हैं. ओरल कैविटी ओपन्स इनटू अ फेरिंग्स. फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर. फूड पाइप एंड ट्रैकिया ओपन्स हियर. ट्रैकिया विंड पाइप होती है हमारी बेसिकली. एपिग्लॉटिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस. ग्लॉटिस क्या है? ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया.
and epiglottis is a cartilaginous flap. Esophagus. Esophagus is a thin, long tube which extends posteriorly, passing through neck, thorax and diaphragm. ये क्वेश्चन आता है, neck, thorax and diaphragm. Leads to a J-shaped bag-like structure called as stomach. There is no digestion and absorption in esophagus. इसकी ओपनिंग को कहते हैं गलेट. ओपनिंग ऑफ esophagus is gullet. Stomach. J-shaped bag-like structure located in upper left corner of abdominal cavity. कौन से? अगर हम सिमेट्री ऑफ लाइन की अगर ड्रा कर रहे हैं बॉडी की सिमेट्री, तो उसके लेफ्ट साइड के अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट साइड के अपर साइड में है ये स्टमक. स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, फंडिक, कार्डियक, बॉडी एंड पैलोरिक. फंडस जो है, फंडस बेसिकली फर्स्ट पार्ट स्टमक का फंडस है, ये डायफ्राम के नज़दीक होता है. अगर क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट इज नियर टू डायफ्राम, तो फंडस होता है. कार्डियक, इट कनेक्ट्स विद ईसोफेगस. ईसोफेगस की ओपनिंग कौन से पार्ट में होती है स्टमक के, तो होगा कार्डियक. ये किस रिसेप्टर से कंट्रोल होता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर. क्यों? क्योंकि ये कार्डियक के पोर्शन से अटैच हो रहा है, तो वहां पे जो स्फिंक्टर हमने उसको कार्डियक स्फिंक्टर बोल दिया. इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ बेसिकली फूड इनटू द स्टमक. बॉडी ऐसे ही पार्ट है जहाँ पे बहुत सारे हमारे प्रोसेस हो रहे होंगे. और पाइलोरिक रीजन 4th पार्ट है स्टमक का, जो कि डुओडेनम से कनेक्ट होता है. यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है उससे हम कह देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. काफी इजी स्फिंक्टर का नाम याद करना. गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर या फिर कार्डियक स्फिंक्टर, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और कार्डियक पोर्शन के स्टमक पे. पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक का 4था पार्ट है. उसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी. तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या होता है? डुओडेनम. तो डुओडेनम और पाइलोरिक के बीच में जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? पाइलोरिक स्फिंक्टर. दैट्स सो सिंपल. स्टमक स्टोर्स फूड फॉर 4 to 5 hours. ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है. म्यूकोसा इन स्टमक इज हाईली फोल्डेड एंड इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर कॉल्ड एज रुगेई. स्मॉल इंटेस्टाइन, it is longest structure in the alimentary canal, 6.25 meter or 20 feet. It is so called because of its diameter. इसका डायमीटर छोटा होता है, बेसिकली लेंथ की वजह से नहीं, इसकी डायमीटर की वजह से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम. डुओडेनम 0.25 मीटर लॉन्ग होती है, जेजुनम 2.50 मीटर एंड इलियम इज 3.25 मीटर. Duodenum, it is the first part of a small intestine. It has C-shaped structure. It is the smallest one. यहाँ पे जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर. इट रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टमक इन डुओडेनम. एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डुओडेनम का, बेसिकली वहाँ पे सब म्यूकोसल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और वो ग्लैंड का नाम क्या है? ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. सो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि डुओडेनम में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है डुओडेनम का, ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. इट इज अ सब म्यूकोसल ग्लैंड. जेजुनम एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन है और कुछ नहीं, इसके बारे में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. इलियम क्या है? ये हाईली क्वाइल्ड है. दोनों में अंतर देखना. जेजुनम एक लॉन्ग क्वाइल्ड मिडिल पोर्शन बस ऐसे लिखा है, इलियम हाईली क्वाइल्ड है. ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. जेजुनम ओपन्स इनटू अ लार्ज इंटेस्टाइन. डुओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन होता है, इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है. यहाँ इलियम में एक लिम्फेटिक टिश्यू इन सबम्यूकोसा प्रेजेंट होती है. सबम्यूकोसा में जो लेयर है इलियम में, सबम्यूकोसल लेयर, उसमें एक लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होती है, उसे हम कहते हैं पियर्स पैचेस. तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन को अपने इलोंगेट कर दिया, वो मोड़ी हुई, हमने उसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह कन्वर्ट कर दिया, तो पता कैसे चलेगा कौन सा पार्ट कहाँ का है? तो जहाँ तक ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होंगे उसे हम डुओडेनम बोल देंगे. जहाँ तक पियर्स पैचेस प्रेजेंट होंगे उसे हम इलियम बोल देंगे. और जो दोनों के बीच में पोर्शन जहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं हमें दिख रहा होगा उसे हम जेजुनम बोल दे रहे होंगे. अब आता है लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन इलियम यहाँ पे ओपन होती है, तो इलियम ओपन्स इनटू लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन कंसिस्ट ऑफ सीकम, कोलॉन एंड रेक्टम. 3 पार्ट्स हैं इसके, बेसिकली हम इसे और डिस्कस कर रहे होंगे. सीकम, इसे हम एक ब्लाइंड सैक बोल दे रहे होते हैं. इसके पास सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं. ये सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्यों? क्योंकि ये हेल्प करते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड विटामिन B12.
From cecum, a narrow finger-like tubular projection arises. We call it as appendix. Appendix is vestigial in human beings. कोलन के 4 पार्ट्स होते हैं बेसिकली, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड एस शेप्ड सिग्मोइड कोलन. रेक्टम, द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ कोलन opens into rectum and it opens out through anus. Rectum opens out through anus. The wall of alimentary canal from esophagus to rectum possesses 4 layers. और ये layers बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर डायग्रामेटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं लेवलिंग करने के लिए. तो 4 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं यहाँ हमारी एलिमेंट्री कैनाल में. सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर्स होती है उसे हम कहते हैं सेरोसा या फिर विसरल पेरिटोनियम. ये नाम भी क्वेश्चंस आते हैं. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर जो कि एक लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई थी, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसे हम बोलते होंगे. इनर लाइनिंग इसकी होती है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई होती है जिसे हम मेसोथेलियम बोलते हैं. सेरोसा इज मेड अप ऑफ अ थिन मेसोथेलियम. मेसोथेलियम बेसिकली क्या है? एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स विद सम कनेक्टिव टिश्यू. मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ये स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है. इसका जो इनर लेयर है बेसिकली वो सर्कुलर होता है और जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है. बट डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया है वो आउटर वाला लगता है सर्कुलर है और इनर वाला लॉन्गिट्यूडनल है. सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि एक ट्रांसवर्स सेक्शन है. सो इसे कंफ्यूज नहीं होना. यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं इसीलिए लेवलिंग के लिए आता है. सो इनर इज सर्कुलर एंड आउटर इज लॉन्गिट्यूडनल. नोट, इन स्टमक एन एडिशनल लेयर इज प्रेजेंट. स्टमक में मस्कुलरिस एक्सटर्ना में एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती हैं. इनर टू सर्कुलर लेयर कॉल्ड एज ऑब्लिक मस्कुलर लेयर. मतलब जो आउटर लेयर है फिर इनर लेयर है उसके नीचे हमारी एक और लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम कहते होंगे ऑब्लिक मसल लेयर. कहाँ प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ स्टमक में प्रेजेंट होगी. सो लिखा है इनर टू सर्कुलर लेयर. एन एडिशनल लेयर इज प्रेजेंट इनर टू सर्कुलर लेयर. और सर्कुलर लेयर को हमारी कौन सी है? इनर लेयर है. सो इनर लेयर के नीचे हमारी ऑब्लिक मसल्स प्रेजेंट होती है. तिरछी मसल्स होती हैं बेसिकली. ऑब्लिक का मतलब ही होता है तिरछा. सब म्यूकोसा 4 लेयर्स हैं, सेरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. तो थर्ड पार्ट हमारे साथ आता है सब म्यूकोसा. इट इज जस्ट बिहाइंड म्यूकोसा फॉर्म्ड बाई लूज कनेक्टिव टिश्यू. It contains nerves, blood vessels and lymph vessels. Duodenum in duodenum बेसिकली यहाँ पे एक ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. सबम्यूकोसा हमने बोला था कि जो सबम्यूकोसा होता है डुओडेनम का वहाँ पे ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं. बेसिकली वो उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं. सो यहाँ पे वही लिखा इन डुओडेनम ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा. और वो कौन सी ग्लैंड होती है? ब्रूनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है. म्यूकोसा, it is the innermost layer lining the lumen of alimentary canal. Mucosa forms irregular folds in stomach, which we call it as rugae, and it also forms finger-like projections in small intestine. We call it as villi. The cells lining villi produce numerous microscopic projections. Microscopic projections वो फॉर्म कर रहे होते हैं. कौन से सेल्स? जो विलाई को लाइन कर रही होती हैं वो कुछ न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक प्रोजेक्शंस फॉर्म करते हैं जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाई. तो ये माइक्रोविलाई एक ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं. और जहाँ पे भी ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस प्रोवाइड होता है फिंगर लाइक प्रोसेस है वहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा होता है और यहाँ पे क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के लिए. सो माइक्रोविलाई गिव्स अ ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस एंड इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. विलाई इज सप्लाइड बाई नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल्स. लार्ज लिम्फ वेसल्स को हम कह रहे होते हैं लैक्टील. सो म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स. गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? म्यूकस सिक्रेट करती हैं और म्यूकस क्या हेल्प करता है? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है. ये क्वेश्चन याद रखने लायक है. म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स एंड गॉबलेट सेल्स secrete mucus which help in lubrication. Mucosa form glands in stomach which you called it as gastric gland. हमने सब म्यूकोसा की बात की थी स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पे वो ब्रूनस ग्लैंड फॉर्म करता है. अब जो म्यूकोसा है सबसे इनर मोस्ट लेयर वो
ग्लैंड्स फॉर्म करती है स्टमक में। कौन सी ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि वहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है? वो गैस्टर मतलब स्टमक में प्रेजेंट है। इस म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाई इन इंटेस्टाइन। अब ये क्रिप्ट्स कौन से होते हैं? ये हम कह देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून है ये प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली कैसे फॉर्म हुए होते हैं? म्यूकोसा जो होती है इट फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन बेसेस ऑफ विलाई इन स्मॉल इंटेस्टाइन and it forms crypts which we call it as crypts of liver cone. All the four layers show modifications in different parts of alimentary canal. ये लास्ट लाइन हम बेसिकली स्किप कर देते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। All the four layers show modifications in different parts of alimentary canal. हमने देखा कहीं पे हमारे पास विसरल ऑर्गन्स जो हमारी यहाँ पे प्रेजेंट है, सेरोसा में हमारा ये आउटर लेयर है बेसिकली, मस्कुलरिस एक्सटर्ना यहाँ पे डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे हमारे पास सभी जगह ये इनर और आउटर लेयर्स हमारे सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल है, बट जाकर के स्टमक में बेसिकली वो ऑब्लिक मसल्स फॉर्म कर रहे होते हैं। सब म्यूकोसा हमारी यहाँ पे डुओडेनम में ब्रूनस ग्लैंड फॉर्म कर रहे होते हैं। म्यूकोसा हमारा स्टमक में रुगई फॉर्म कर रहा होता है और साथ ही में विलाई फॉर्म कर रहा होता है। तो जितनी भी लेयर्स हैं वो अलग अलग मॉडिफिकेशन शो करती हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अब एक और चीज़ हमें नोटिस करनी चाहिए, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं, वो है नर्व प्लेक्सस। नर्व प्लेक्सस दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे होते हैं, एरोबिक प्लेक्सस और मेसनस प्लेक्सस। सो एरोबिक प्लेक्सस इट लाइज एट द जंक्शन ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बेसिकली। और यहाँ पे जो मेसनस प्लेक्सस हैं, नर्व प्लेक्सस दो थे, एरोबिक प्लेक्सस एंड मेसनस प्लेक्सस। तो मेसनर प्लेक्सस क्या है? इट इज प्रेजेंट बिटवीन मस्कुलरिस एंड म्यूकोसा, दैट इज इन सब म्यूकोसा। इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूसेस। बेसिकली हमने अभी पढ़ा तो जो म्यूकोसा होती है वो स्टमक में कुछ ग्लैंड्स फॉर्म करती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, एंड साथ ही में वो क्रिप्ट्स कुछ फॉर्म कर रही होती है। म्यूकोसा इट फॉर्म्स क्रिप्ट्स इन बिटवीन द बेस ऑफ विलाई इन द इंटेस्टाइन। वो क्रिप्ट्स क्या होता है? क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून। तो ये क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कून के ऊपर हम थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। ऐसे डायग्राम तो है नहीं जिससे वॉइस में दिखा सकते हैं, बट इसमें जो लिखे पॉइंट्स हैं डायग्राम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़रूर हम डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। म्यूकोसा फॉर्म कर रही होती है क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कोन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे होते हैं सबसे जो नीचे लेयर होती है बेसिकली, वहाँ पे हम कह रहे होते हैं अर्जेंटेफिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये सेल्स क्या करती हैं? इट सिक्रीट्स सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या है? एक वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। पैनेट सेल्स क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास लिवर कोन में प्रेजेंट होते हैं। तो पैनेट सेल्स आर एंटी बैक्टीरियल सेल्स एंड दीज सेक्रीट्स लाइसोजाइम्स। जहाँ पे भी होगा फैगोसिटिस के लिए काम यहाँ पे आएगा। गॉबलेट सेल्स हमारे क्रिप्स ऑफ लिवर को रिप्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? इट सिक्रीट्स म्यूकस। गॉबलेट सेल्स सिक्रीट्स म्यूकस एंड इट हेल्प्स इन लिब्रिकेशन। साथ ही में जो सबसे अपर पोर्शन है लिवर कोन का, यहाँ पे क्रिप्स ऑफ लिवर कोन का, तो यहाँ पे एंटेरोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंटेरोसाइट्स डुओडेनम में प्रेजेंट होते हैं। एंटेरोसाइट्स आर प्रेजेंट इन डुओडेनम एंड एंटेरोसाइट्स रिलीज एंटेरोकाइनेज। ये एक एंजाइम है जिसे हम आगे चल के पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एंजाइम है ये। अब म्यूकोसा है, उसके ऊपर सब म्यूकोसा प्रेजेंट होगी। और हमने क्या पढ़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा एक ग्लैंड फॉर्म कर रहे होते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रूनस ग्लैंड। तो ब्रूनस ग्लैंड इट सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूकस एंड ब्रूनस ग्लैंड आल्सो सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन्स? सिक्रेटिन एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन। ये फ्यूचर में चल के हम पढ़ रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं ये। और साथ ही में जो हार्मोन्स हमारे पास हमने डिस्कस किए हैं इनका कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होता है, आगे चल के पढ़ रहे होंगे। सो ब्रूनस ग्लैंड सिक्रीट अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूकस एंड इट आल्सो सिक्रीट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड वाला, इट आल्सो सिक्रीट्स 2 हार्मोन्स सिक्रेटिन एंड कॉलीसिस्टोकाइनिन।